हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था, जो बिहार का एमसीक्यू सीरीज़ था बिहार स्पेशल से रिलेटेड, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने जो सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, वो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया था। तो ये क्या है, जो बिहार स्पेशल हमने डिस्कस किया था, जो हम लोग पढ़ा था, हमारे जो बीपीएससी का जो पीटी का क्रैश कोर्स था, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरियस जो आपको जीएस का जो सब्जेक्ट है, जो मेनली जो स्टैटिक सब्जेक्ट था बिहार स्पेशल से रिलेटेड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, पॉलिटी। तो उससे ही रिलेटेड क्या है कि यह आपको यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज हम लोग यहाँ शुरू कर रहे थे। एमसीक्यू सीरीज में हम लोगों ने यह प्रीवियस लेक्चर में शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक यहाँ डिस्कस कर लिया था। तो चलिए हम लोग आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। तो क्या करेंगे, एक सीरीज में हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन या 50-60 क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन जो नंबर 50 में देखा था, जो मदरलैंड मैगजीन था, वो किसने लिखा था? तो जो मदरलैंड का जो प्रकाशन था वो किसने किया था? तो यहाँ पर मजहारुल हक, वो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। फिर अगर हम लोग देखेंगे पटना साहिब, तो ये कौन सी गुरु से रिलेटेड थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। गुरु गोविंद सिंह, जिनका यहाँ जन्म हुआ था। तो ये पटना साहिब का जो वहाँ पर जो बना हुआ गुरुद्वारा, वो इन्हीं के नाम पर वहाँ पर बना हुआ। फिर अगर मंडल डैम प्रोजेक्ट की देख ले, तो ये डैम किस नदी पर है? जब हम लोगों ने रिवर सिस्टम डिस्कस किया था, उसमें पढ़ा था मंडल डैम प्रोजेक्ट। तो ये मंडल डैम प्रोजेक्ट आपको किस रिवर पर सिचुएटेड है? या नॉर्थ कोयल रिवर पर सिचुएटेड। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजौली कहाँ है? नवादा में आपको लोकेटेड है। फिर अगर देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिहार इज नॉट फ्लड प्रोन। तो फ्लड प्रोन जानते हैं कि जो ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वाला, वो ज़्यादा फ्लड प्रोन, जैसे कि आपको पूर्णिया रीजन हो गया, अररिया हो गया, औरंगा। तो इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं होगा? तो 54 में तो ये क्या है कि साउथ रीजन है, जो देख सकते हैं, और गया, औरंगाबाद। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपको? सी और डी हो जाएगा ये। तो इसका ये ऑप्शन होगा आपको। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो नेक्स्ट कौन था आपको? यूसुफ Shah Chak, the last Muslim ruler of Kashmir Valley, who was exiled to Bihar by the Mughal Emperor Akbar, was buried in कौन से डिस्ट्रिक्ट में यह आपको बरी किया गया था? जो कि यूसुफ शाह चक कौन था? ये लास्ट मुस्लिम रूलर था कश्मीर वैली का, जो कि बिहार में आपको आ गया था। तो मुगल एम्पर अकबर द्वारा यहाँ एग्जाइल किया गया था इसे। तो उसका कहाँ पर मतलब मकबरा है, यहाँ पर बरी किया गया। तो ये कौन सा जगह है? ये सब हम लोग पढ़ा नहीं था, लेकिन ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कौन सा ये पर हो गया? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में इसका बड़ियल आपको लोकेटेड है। फिर अगर दीप नारायण सिंह म्यूजियम देख ले, ये कौन डिस्ट्रिक्ट में आपको? तो ये हम लोग डिस्कस भी किया, दीप नारायण, ये वैशाली में आपको लोकेटेड। ये ध्यान रखना, यूसुफ चक का बड़ियल कहाँ है? नालंदा में। दीप नारायण सिंह का म्यूजियम कहाँ है? वैशाली डिस्ट्रिक्ट में। फिर जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नॉट ए साइक्लोनिक जोन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार का जहाँ पर किसी तरह का चक्रवात नहीं आता है? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको हो जाएगा यहाँ पर? अगर ये देखे डिस्ट्रिक्ट, तो ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में आपको किसी तरह का बोला जाता है कि साइक्लोनिक जोन आपको प्रेजेंट नहीं है। तो ये ध्यान रखना, नवादा डिस्ट्रिक्ट। विच वाज द एडिटर ऑफ सर्चलाइट न्यूज़पेपर। सर्चलाइट न्यूज़पेपर हमने देखा था, जो बिहार का इंग्लिश न्यूज़पेपर था। किसने यहाँ पर एडिट किया था सर्चलाइट? किसने यहाँ पर जो सर्चलाइट का अखबार का संपादक कौन थे यहाँ पर? तो यहाँ पर कौन थे संपादक? तो यहाँ पर आपको थे मुरली मोहन प्रसाद। तो ये ध्यान रखना, मुरली मोहन प्रसाद क्या थे? एडिटर थे सर्चलाइट न्यूज़पेपर का। फिर बाय हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड टिल 2018। तो कितने डिस्ट्रिक्ट से? तो मैप अगर आप ध्यान रखते हैं, तो मैप आपको पूरा यहाँ पर याद रखना। हम लोग डिस्कस भी किया था कि नॉर्थ में कौन डिस्ट्रिक्ट है, साउथ में जो नॉर्थ में कौन डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट में कौन डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर कर रहा है। ये तो हो गया, लेकिन जो पटना क्या है, कैपिटल सिटी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कितने डिस्ट्रिक्ट से ये आपको क्या है, घिरा हुआ, कितने डिस्ट्रिक्ट से सराउंडेड है, बाउंडेड है। तो ये कौन सा आपको हो जाएगा यहाँ पर कितने डिस्ट्रिक्ट से? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये आपको हो गया 9 डिस्ट्रिक्ट से ये क्या है कि आपको सराउंडेड है। तो देख लेंगे कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आप मैप में अपना। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कैपिटल है इसलिए। और बाकी हम लोग देखा था कि 7 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, 7-8 डिस्ट्रिक्ट से ये क्या है कि आपको, ये हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया था। फिर देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार दिवस। बिहार दिवस जो हम हर एक साल मार्च 22 मार्च को हर एक साल सेलिब्रेट करते हैं बिहार दिवस में, उसका क्या महत्व है? इस दिन क्या हुआ था? तो जानते हैं कि इस समय क्या होता है कि आपको सेपरेट हुआ था बिहार किससे? जो ये मतलब दिवस था आपको, जो बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, ये क्या हुआ था? बिहार सेपरेशन हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से 1912 में। तो ये हम लोग इसलिए इसको कोमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस चीज़ को मनाते हैं 22 मार्च बिहार दिवस। फिर देख लो, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार द चंपारण मूवमेंट के समय? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर था चंपारण समय? चंपारण का जो मूवमेंट हुआ था, गांधी जी जो बिहार आए थे उस समय, तो कौन सा आपको वहाँ का गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर?
तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस समय चंपारण मूवमेंट हुआ था, आपको एडवर्ड एल्बर्ट गेट। तो ये याद रखना, एडवर्ड एल्बर्ट गेट क्या था, आपको वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। फिर देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु। बिहार बंधु कौन था, हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार का। वो कब शुरू हुआ था, आपको जानते हैं कि ये जो बिहार हिंदू पेपर न्यूज़पेपर शुरू हुआ था, ये मेनली आपको 1857 लड़ाई के बाद ही शुरू हुआ था। तो ये आपको 1872 में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखना। और किसने शुरू किया था वो आप लोग बताएंगे। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ भारत बढ़ैया ताल रेसिस्टेंस इन मुंगेर। जो बढ़ैया ताल आपको मुंगेर में प्रेजेंट है, वो किस लिए, मतलब वहाँ पर आपको यह प्रतिरोध किया गया था, किस लिए ये रेसिस्टेंस आपको किया गया था। तो वहाँ पर जानते हैं जो बढ़ैया ताल का जो वहाँ पर मूवमेंट जो हुआ था आपको बढ़ैया ताल का, तो वो किस लिए हुआ था। वहाँ पर वो बख्श लैंड था। बख्श लैंड हम लोग डिस्कस किया था, जो लैंड मतलब जमीन, जैसे आप जमींदार को जो लैंड का जो कर्जा वो पेमेंट नहीं करते हैं, या जो फसल उपजाते हैं उसका अगर आप जो भरपाई नहीं करते हैं या किसी तरह से जो टैक्स नहीं देते, तो क्या होता है आपका लैंड को वो कब्जा में कर लेता है, वो कंट्रोल कर लेता है, लैंड मतलब ले लेता है। तो इसी को बख्श लैंड बोला जाता है। इसके लिए डिमांड के लिए क्या, बख्श लैंड को आपको जो बकास्त भूमि था उसको बहाली की मांग था कि उसको मतलब आपको हटाना है। तो ये बढ़ैया ताल रेसिस्टेंस मुंगेर में हुआ था, ये ध्यान रखना। और किसका होता है, बख्श लैंड रिस्टोरेशन के लिए। फिर नेक्स्ट देख ले, जो कराइल केवल सॉइल है, ये हम लोग ने सॉइल में भी डिस्कस किया था। ये कहाँ पर आपको कौन डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, कराइल केवल सॉइल। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये आपको रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। रोहतास कैमूर वाला डिस्ट्रिक्ट में कराइल केवल सॉइल, आपको कराइल केवल सॉइल पाया जाता है। सॉइल में भी डिस्कस किया था, एल्यूवियल सॉइल, तराई सॉइल। तो ये सॉइल आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट पटना। तो जो प्रिंस ऑफ वेल्स था, किस मूवमेंट के दौरान वो पटना विजिट किया था। तो किस मूवमेंट के द्वारा विजिट किया था, यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान उसने विजिट किया था प्रिंस ऑफ वेल्स पटना। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान उसने विजिट किया था। फिर दालमिया नगर, जो बिहार जो क्या है, दालमिया नगर क्या है, सीमेंट के लिए फेमस। जानते हैं कि रोहतास कैमूर डिस्ट्रिक्ट में जो मेनली सीमेंट का प्रोडक्शन लाइम स्टोन का होता है, तो वहाँ पर ये फैक्ट्री आपको बना हुआ। दालमिया नगर जो सीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, डालमिया सीमेंट, वो वहीं से आपको बनकर निकलता है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना, डालमिया तो सीमेंट के लिए फेमस है। फिर ये क्या है, आपको पादरी की हवेली। ये पादरी की जो हवेली है, कब किस ईयर में आपको क्या किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो ये जो कंस्ट्रक्ट आपको किया गया था, ये 1713 में आपको क्या किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। याद रखना 1713 में। तो 1713 में क्या किया गया था, ये आपको कंस्ट्रक्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट आपको कौन सा है, जो नेक्स्ट 69 हम लोग यहाँ पर देखें, तो नेक्स्ट अगर देखें तो है बिहार में वेयर इज मखदूम कुंड लोकेटेड। तो ये कुंड है आपको मखदूम कुंड, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। तो ये भी हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो क्या होगा इसका, आपको राजगीर में लोकेटेड है मखदूम कुंड। तो मखदूम कुंड कहाँ लोकेटेड है, राजगीर में लोकेटेड है। साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ बिहार जो क्लासीफाई होता है कोपेन क्लासिफिकेशन में, तो हम लोग डिस्कस किया था, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। पूछा भी गया है कि जो बिहार का जो क्लाइमेट जोन है वो कोपेन क्लासिफिकेशन का है, क्या उसको डिनोट किस लेटर से हम डिनोट करते हैं, ये हम लोग डिस्कस किया था। जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CAW हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पर डिस्कस किया था। तो CWA था जो हम लोग डिस्कस किया था, वो CWA था आपको। तो यहाँ पर CWA तो नहीं है, ये कौन सा आपको यहाँ पर हो जाएगा CWA। तो ये आपको जो हम लोग देखा यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा आपको AW, मतलब कि दिया गया AW ही आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये हो गया AW। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर, ग्रेनाइट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग। ग्रेनाइट कौन सा जगह आपको फाउंड नहीं होता। तो अगर जैसे हम यहाँ देख ले, गया जमुई भागलपुर, गया जमुई में हम लोग क्या देखा था कि वहाँ पर मेनली आपको जो मीका फाउंड होता है। तो कौन सा नहीं फाउंड होता है यहाँ पर, मुंगेर में। विच ऑफ मुंगेर में आपको फाउंड नहीं होता। ग्रेनाइट इज नॉट फाउंड इन विच द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट, मुंगेर। फिर अगर देख ले सप्तपर्णी केव, तो ये हम लोग डिस्कस किया था सप्तपर्णी केव, जिस समय हम लोगों ने एंशिएंट टॉपिक डिस्कशन किया था। सप्तपर्णी केव कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको राजगीर में लोकेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार। बिहार में कौन सा लेक सिचुएटेड है आपको, अनुपम लेक, सांभर लेक। तो सांभर लेक जानते हैं कि राजस्थान में है, अनुपम लेक भी आप, सुखना लेक, कामा लेक। तो कौन सा यहाँ पर आपको लेक सिचुएटेड है, अनुपम लेक सिचुएटेड है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपको बताना कौन सा डिस्ट्रिक्ट में। फिर ये सुखना लेक है, या झारखंड में लोकेटेड है। तो इस तरह से ये अलग अलग स्टेट में लोकेटेड, लेकिन ये आपको बिहार में जो अनुपम लेक लोकेटेड है। खुदीराम बोस की अगर बात करें, खुदीराम बोस जो स्टेडियम लोकेटेड है आपको, ये कहाँ लोकेटेड है, खुदीराम बोस स्टेडियम। तो ये जो लोकेशन है इसका मुजफ्फरपुर में आपको लोकेशन है, क्योंकि जानते हैं जो मुजफ्फरपुर में ये जो बॉम्ब का जो केस हुआ था, जो इसने मतलब जो किंग्सफोर्ड वहाँ का जो
कौन था, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उस पर बम मतलब फेंकना था, लेकिन वो बम गलती से किसी और को मतलब कि लग गया, तो उसके कारण जो मौत हो गया। उसमें खुदीराम बोस और जो और एक और था, तो दोनों को क्या हुआ कि सज़ा सुनाया गया, लेकिन उसमें मतलब जो खुदीराम बोस थे और उनके जो साथी थे, तो उनमें मतलब एक शॉट डेड हो गया, इनको मतलब हैंग किया गया था। तो इसलिए खुदीराम बोस कहाँ थे आपको बिहार से, वहाँ पर इनका म्यूजियम बनाया गया। फिर द इरा ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके समय में आपको किया गया था, को गुप्ता के समय, जो जानते हैं किसने शुरू किया था आपको, कुमार गुप्ता ने उसको बनवाया था। तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे, किसने बनाया था वो हम लोग भी जानते हैं, क्या नाम था उसका, कुमार गुप्ता नाम था। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2 विच वन इज लोकेटेड, नेशनल हाईवे 2 पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लोकेटेड है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ लोकेटेड है आपको, ऑल डिस्ट्रिक्ट, औरंगाबाद, सासाराम, मोहानिया, देहरी, सब क्या, सब आपको लोकेटेड है। वेर इज खुदीराम बोस स्टेडियम, तो खुदीराम बोस कहाँ था, यह मुजफ्फरपुर में आपको लोकेटेड है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। 16 सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो हजारीबाग में आपको हुआ था, वो कौन सा ईयर में हुआ था, वो 16th सेशन कौन सा ईयर में हुआ था वो, तो वो आपको 1921 में हुआ था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। विच रूलर मेड पाटलिपुत्रा हिज कैपिटल, तो पाटलिपुत्रा का जो मतलब पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया गया, राजधानी बनाया गया, वो किस शासक द्वारा बनाया गया, तो किस शासक द्वारा बनाया गया वो हम लोगों ने डिस्कस किया था एंशियंट में। तो चंद्रगुप्ता द्वारा ही बनाया गया था वो, और समुद्रगुप्ता भी द्वारा बनाया गया था, अशोका द्वारा नहीं था, निकोटा द्वारा ये सब नहीं था। पाटलिपुत्रा कैपिटल समुद्रगुप्ता और चंद्रगुप्ता द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पर याद रखना। फिर एट द ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो हेड क्वार्टर है आपको लोकेटेड है, इसका कहाँ लोकेटेड है, ये हम लोग डिस्कस भी किया था। 80 का क्या होगा आपको, हाजीपुर में लोकेटेड है। विच रीजनल नोव इज मैला आंचल, ये मूवी है, नॉवेल जो है मतलब मूवी बना मैला आंचल, तो ये आपको रीजनल नॉवेल मैला आंचल किसके द्वारा ये पर लिखा गया है, तो मैला आंचल हम लोगों ने मतलब अगर पढ़े होंगे तो पिछला बीपीएससी में भी ये पूछा गया मैला आंचल। तो मैला आंचल का जो लेखक है, जो नॉवेल है जो लिखा गया आपको, ये लिखा गया आपको फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया। बिहारी का जो एडिटर है, बिहारी जो लीडिंग न्यूज़पेपर है बिहार के, वहाँ के कौन एडिटर है, बिहारी के, तो ये जो इसमें एडिटर कौन है, बाबू गंगाराम प्रसाद, राम प्रसाद, गोपाल राय, तो ये कौन से एडिटर है यहाँ पर आपको, बाबू महेश्वर प्रसाद, ये ध्यान रखना। वेयर डिड द बुद्धा स्पेंड हिज लास्ट रेनी सीजन, लास्ट रेनी सबसे ज़्यादा वो कहाँ स्पेंड करते थे, श्रावस्ती में वो स्पेंड करते थे, वैशाली में, तो वैशाली में सबसे ज़्यादा वो स्पेंड करते थे, मतलब लास्ट रेनी सीजन सबसे ज़्यादा वो श्रावस्ती में स्पेंड किया, लेकिन लास्ट बोला जाता है जो रेनी सीजन उन्होंने अपने लाइफ का वो वैशाली में उन्होंने क्या किया, स्पेंड किया। फिर अगर देखें वेयर वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड, तो सब जानते हैं कि सबसे पहला जो जैन काउंसिल आपको कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हेल्ड हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था वो भी आप लोग बताएंगे, वो वल्लभी में गुजरात में आपको हेल्ड हुआ था। विच रूलर ऑफ बंगाल स्टैब्लिश द एंशियंट यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला किसने स्टैब्लिश किया था यहाँ पर, गोपाला धर्मपाला, पाला डायनेस्टी ने किया था। तो किसने किया था, ये धर्मपाला ने आपको स्टैब्लिश किया था, ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। फिर अगर देखें तेल्हार वाटरफॉल, तो तेल्हार वाटरफॉल कहाँ पर लोकेटेड है, कैमूर में आपको तेल्हार कुंड, तेल्हार वाटरफॉल कहाँ लोकेटेड है, कैमूर में लोकेटेड है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डज नॉट शेयर द बॉर्डर विथ नेपाल, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ने, वेस्ट चंपारण तो करता है, ईस्ट चंपारण भी करता है, ये ऊपर का डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज भी करता है, आपको अररिया भी अगर देखें तो अररिया भी आपको करता है, तो नन अबव दी अबव हो जाएगा, इसमें सब डिस्ट्रिक्ट आपको शेयर करता है। फिर विच मंथ इज द कोजागरी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कोजागरी जो फेस्टिवल होता है कोजागरी, वो किस महीने में आपको सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से ऑप्शन से, तो ये आश्विन महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगर नेक्स्ट देख ले जो पैलोलिथिक साइट्स है, पैलोलिथिक साइट्स हम डिस्कस किया था, जो सबसे एंशियंट स्टोन एज है, वो कौन से एरिया से आपको डिस्कवर किया गया, तो मुंगेर, नालंदा, रोहतास, तो सब इसमें आपको ध्यान रखिए, पूछा भी गया, बहुत बार रिपीट भी किया गया है। तो ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट इसमें हो गया आपको, मुंगेर से किया गया, नालंदा, यहाँ से पैलोलिथिक साइट, मेसोलिथिक, नियोलिथिक सब साइड से आपको देखने को मिलेगा। तो मुंगेर और नालंदा आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना, तो इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा आपको। तो इस तरह का आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है मेनली बिहार स्पेशल से। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द पीजेंट्स मूवमेंट इन बिहार, पीजेंट मूवमेंट से कौन कौन से एसोसिएटेड थे, तो राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, तो मेनली बिहार से कौन कौन आपको एसोसिएटेड थे, तो राजेंद्र प्रसाद एसोसिएटेड, क्योंकि ये बिहार के थे तो यहाँ से एसोसिएट, चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने आपको गांधी जी का उस समय साथ दिया था।
विच ऑफ दिस क्रॉप्स डू नॉट कम अंडर द मेन क्रॉप्स ऑफ बिहार, मेन क्रॉप्स में कौन सा इसमें नहीं आता आपको, तो हम लोग जानते थे, हम लोग ने डिस्कस भी किया था, तो मेन क्रॉप्स आपको कौन सा हो गया इसमें, शुगर केन मेन क्रॉप्स नहीं, ये कि आपको क्या हो गया, ये कैश क्रॉप्स होता है, ये मतलब स्टेपल क्रॉप्स नहीं होता है। विच रिवर ऑफ द बिहार हैज चेंज इट्स कोर्स इन द ईयर 2008 एंड हैज क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ डिजास्टर, तो ये कौन है जो सबसे ज़्यादा डिजास्टर लेके आता है बिहार में, तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिजास्टर लेके आता है वो कोसी ले आता है, इसे सॉर्ट ऑफ बिहार भी क्या बोला जाता है, ये सब लोग जानते हैं सॉर्ट ऑफ बिहार, ये फेमस क्वेश्चन है, बीपीएससी से रिपीटेडली आपको हर एक साल पूछती है। व्हेन इज द बिहार अर्थ डे सेलिब्रेटेड, तो बिहार डे हम लोग जानते हैं 22 मार्च होता है, लेकिन अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये होता है 9 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, ये ध्यान रखना आपको, 9 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। तो हो गया ये। अब नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू चंपारण मूवमेंट ऑफ बिहार, चंपारण मूवमेंट से कौन कौन से आपको रिलेटेड थे, तो हम लोग जानते हैं कि अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जेबी कृपलानी भी थे आपको, फिर आपको नरहरि पारेख भी थे, रामनवमी प्रसाद, ये सब बिहार के, ये सब उनसे क्या थे, आपको एसोसिएटेड थे, सबसे रिलेटेड थे, तो इसमें ऑल ऑप्शंस हो जाएगा। व्हेन वाज द बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर्म, ये कब आपको फॉर्म हुआ था, तो ये डेट आप ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1958 को ये फॉर्म हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू स्टार्टिंग ऑफ ए सेपरेट बिहार प्रोविंस मूवमेंट, किसने सेपरेट मतलब ये स्टार्ट किया था आपको, जो बिहार को सेपरेट आपको प्रोविंस बनाया जाए, अलग मतलब एक आंदोलन शुरू किया था बिहार के प्रति कि मतलब अलग से उसे एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, तो ये किसने शुरू किया था आपको, तो अगर यहाँ पर देख लो तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने शुरू किया था और महेश नारायण, ये जो दो मतलब लोग थे इन्होंने यहाँ पर शुरू किया था, तो ये दो नेम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, तो कौन से, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, तो ये आपको हो गया, इसलिए ऑप्शन इसका ई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट, ओल्डेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट कौन सा है, जैसे त्रिवेणी, कोसी, सोन, बूढ़ी गंडक, तो ये ओल्डेस्ट कैनाल कौन सा आपको, यहाँ पर सोन कैनाल है, तो सोन जानते हैं पेनिसुलर रिवर है जो अमरकंटक से आपको निकलती है, तो सोन कैनाल आपको क्या ओल्डेस्ट कैनाल है, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। हु स्टार्टेड बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में जो साइंटिफिक सोसाइटी था किसने स्टार्ट किया था, तो जो साइंटिफिक सोसाइटी था, जो मुजफ्फरपुर का साइंटिफिक सोसाइटी, उसका स्थापना किसने की, तो उसका जो स्थापना किया गया था वो सैयद इमदाद अली द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, तो इस तरह का ऑप्शन आपसे पूछा जा सकता है, सैयद इमदाद अली। वेयर आर हॉट स्प्रिंग फाउंड, हॉट स्प्रिंग आपको कहाँ मिलेगा, मुंगेर में तो आपको मिलेगा, सहरसा हम लोग डिस्कस भी किया था, मुंगेर में मिलता, और राजगीर में भी आपको क्या करेगा मिलता, हॉट स्प्रिंग मिलता, लेकिन राजगीर ऑप्शन नहीं देता, मुंगेर हम लोग यहाँ टिक करेंगे। व्हेन डिड एनी बेसेंट पटना आपको 2 बार आई थी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था एनी बेसेंट, ये आपसे पूछा भी गया, तो इससे आप ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट जो पटना आई थी 18 अप्रैल 1918 को आई थी, और दूसरा बार कब आई थी वो आप लोग को बताना। हु वाज द फाउंडर ऑफ उज्जैन डायनेस्टी इन भोजपुरी, तो उज्जैनी डायनेस्टी के फाउंडर कौन था आपको, हु वाज द फाउंडर ऑफ उज्जैनी डायनेस्टी इन भोजपुर, तो भोजपुर में उज्जैनी डायनेस्टी का आपको फाउंडर कौन था, ये हम लोगों ने भी क्या किया था, डिस्कस किया था, सिंह के नाम से, तो सिंह के नाम डिस्कस किया था, संतान सिंह, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। पटना सिटी वाज द सेंटर ऑफ विच रिबेलियन, पटना सिटी मतलब कौन सा रिबेलियन पटना सिटी था, वहाबी मूवमेंट आप हम लोग ने डिस्कस भी किया था, वहाँ से शुरू हुआ था। फिर अगर देख ले तो गोलघर पटना में कंप्लीट किया गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग, किसके ड्यूरिंग में कंप्लीट किया गया था, तो ये ध्यान रखना, जो गोलघर बनाया गया था मेनली ग्रेन को स्टोर करने के लिए, जब जो फैमिन आया था, भूखमरी का जो समय आ गया था, भूखमरी का सिचुएशन, उसके बाद ये गोलघर आपको कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो किसके दौरान ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, किस काल में पूरा हुआ था, कौन सा उस समय आपको वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें कौन सा था वहाँ पर, तो ये जो आपको था यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो गवर्नर जनरल था, तो ये आपको ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया ये आप लोग बताएंगे, हम लोग डिस्कस भी किया था। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार, बिहार का टोटल क्या है ये सब जानते हैं, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग देख ले, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द जेल इनमेट्स वेंट ऑन द नेकेड स्ट्राइक ड्यूरिंग सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, तो जो ये आपको जो बिहार का सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट हुआ था दौरान आंदोलन के दौरान, बिहार के किस जिले में जेल के कैदियों ने नग्न हड़ताल की, मतलब पूरा नेकेड उन्होंने क्या किया, हड़ताल किया, तो ये कौन सा जेल से किया गया था ये, तो जेल आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जेल से कौन कौन से नेता भी आपको निकल कर भागे थे वो भी ध्यान रखना रहता है, एस्केप किए थे वहाँ से, वो पूछा भी गया है। तो ये जो जेल है तो मेनली बांकीपुर, हाजीपुर, ये सब क्या फेमस जेल है आपको, तो कौन सा जेल था वो आपको, छपरा जेल था, तो छपरा जेल से आप इसे याद रख सकते, छपरा जेल था।
व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग डायनेस्टी था जिस समय, शिशुनाग जानते हैं कौन सा था इसमें, जो शिशुनाग डायनेस्टी था, तो शिशुनाग में कौन सा था? सबसे पहले शिशुनाग ने शुरू किया था, उसके बाद इसमें आपको कालाशोका था जिसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल भी आयोजन किया था। तो इस समय जो ने डायनेस्टी आपको बनाया था, तो मेनली जो इसका जो उस समय कैपिटल था, जो कैपिटल था आपको मगध का, उस समय कहाँ था कैपिटल? तो ये कैपिटल आपको कहाँ था लोकेटेड? इस समय राजगीर भी था और वैशाली भी था, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। रोहतास के तो कभी कैपिटल बना ही नहीं, तो ये दो जगह आपको। बिहार प्रोविंशियल बोर्ड इस्टेब्लिश टू ऑपरेट द एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट ऑफ इन बिहार। तो ये जो बिहार प्रोविंशियल बोर्ड आपको इस्टेब्लिश हुआ था कि जो एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट को क्या किया जाता था ऑपरेट करने के लिए, तो कब आपको इस्टेब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना, यही पूछा जा सकता है। तो ये आपको 1932 में क्या किया गया था, इसे ऑपरेट किया गया था। हु डिजाइन द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी का टॉम किसने? सब जानते हैं शेरशाह सूरी आपको सासाराम में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, लेकिन किसने डिज़ाइन किया था ये आपको नहीं पता होगा, ये कम से कम ध्यान रखना। मीर मोहम्मद अलीवल खान ने क्या किया था? डिज़ाइन किया था। फर्स्ट बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था बिहार में, कौन सा बैंक था? सबसे पहला जो बैंक इस्टेब्लिश हुआ था ये इलाहाबाद बैंक क्या होता है? इस्टेब्लिश हुआ था। जो कर्नाट डायनेस्टी था ये किस रीजन में बिलात था? कर्नाट डायनेस्टी हम लोग डिस्कस किया था, ये कौन सा रीजन में था आपको? मेनली कर्नाटक डायनेस्टी। ये जो कर्नाटक डायनेस्टी आपको जो मेनली रीजन में था वो था आपको मिथिला रीजन में। ये हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया था? डिस्कस किया था। और जो हम लोग नेक्स्ट देखें तो जो नेक्स्ट है आपको कर्नाटक डायनेस्टी में देख लिया, मिथिला रीजन में। विच रूलर बिहार वाज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश नियर तेलियागढ़ी? तो इल्तुतमिश द्वारा कौन सा, जो इल्तुतमिश आपको दिल्ली सल्तनत का जो स्लेव डायनेस्टी का जो रूलर था उसके द्वारा कौन सा रूलर ऑफ बिहार क्या क्या डिफीट किया गया, मतलब हराया गया था? तो अगर वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा हिसामुद्दीन इवाज। हिसामुद्दीन इवाज याद रखना, कौन सा था? हिसामुद्दीन इवाज। तो ये आप मतलब 2 बार 3 बार इसे अगर पढ़ लेते हैं तो फिर क्या होगा, जो ऑप्शन है वो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। हु हैज़ फॉर्म द रविदास सभा? रविदास सभा किसने फॉर्म किया था? हम लोग कल भी डिस्कस किया। संत रविदास तो अपने फॉर्म कर नहीं सकते, तो जगजीवन राम ने क्या किया था? फॉर्म किया था। लेबर मिनिस्टर भी थे ये, तो इन्होंने फॉर्म किया था। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फार्मर लीडर रिकमेंडेड स्टार्टिंग सत्याग्रह इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तक कौन से लीडर ने आपको, फार्मर लीडर थे, वो रिकमेंड किए कि सत्याग्रह आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू करना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह को क्या करना, आपको शुरुआत करना। तो कौन से आपको लीडर थे? तो कौन से लीडर थे यहाँ पर आपको? ये राहुल संकीर्तियान थे। राहुल संकीर्तियान याद रखना है, उन्होंने शुरू करवाया था। फिर 38 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार कौन था जो अभी अभी हाल फिलहाल में ये बना 38 डिस्ट्रिक्ट? तो ये आपको जो बना है ये अरवल बना है, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, आपको निकलकर अरवल बना, जहानाबाद से ही निकलकर। व्हेन वाज द झारखंड फॉर्म? झारखंड कब हुआ था? सब जानते हैं कि 2000 फॉर्म हुआ था, लेकिन कौन डेट है वो डेट भी आपको पूछा जा सकता है। तो डेट कौन था? 15 नवंबर था। स्टेट वाइज स्पाशियल पोजीशन ऑफ बिहार इंडिया? तो स्टेट वाइज मतलब अगर देखें बिहार का क्या पोजीशन है जो एरिया के हिसाब से, तो अगर देख ले तो बिहार का कौन स्टेट, हम पॉपुलेशन में जानते हैं कि 3rd नंबर पर आते हैं, पहला यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार आता है। लेकिन जो स्टेट वाइज की पॉपुलेशन आती है, जो पोजीशन की बात करें मेनली जो एरिया के हिसाब से, तो वो 13 और 12 आता है। अगर हम यूटीज़ की बात करें 13 आ जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो उसमें 12 नंबर पर आता है। तो ये हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना। और यहाँ यूटी देता है 13 आ जाता। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ बिहार स्टेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? तो नॉर्थ से साउथ, जो नॉर्थ से साउथ है आपको एक्सटेंट, ये कितना है, मतलब ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इसे ये पूछा भी जा सकता है, लेकिन इस टाइप का फिगर आप एग्जाम में रिपीट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं एक अवेयरनेस के लिए भी। तो ये कौन सा हो जाएगा आपको, अगर यहाँ पर देखें तो ये आपको बी हो जाएगा, मतलब जो क्या था 345 किलोमीटर का पूरा क्या है एक्सटेंट है। एवरेज हाइट ऑफ बिहार देखें फ्रॉम सी लेवल, तो ये हम लोग डिस्कस किया था 73 फीट एवरेज हाइट था इसका। तो ये आप लोग को यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, 73 फीट। फिर व्हाट इज द जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ रोहतास, शाहबाद, औरंगाबाद? औरंगाबाद और शाहबाद हम लोग क्या दिखा था कि जो डिस्कस किया, सबसे पुराना रॉक कौन था इसमें हम लोग डिस्कस किया था, विंध्यान रेंज तो नहीं था, सबसे पुराना आपको कौन था, धारवाड़ रॉक सिस्टम था। तो यहाँ पर क्या किया, धारवाड़ तो नहीं दिया गया, तो और हम लोग देखते विंध्यान पीरियड। तो जो हमारा जो इसमें ऑप्शन होगा वो क्या होगा, विंध्यान पीरियड, जिसमें औरंगाबाद का जो आपको दिया गया। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। टर्सरी पीरियड जो क्या था ऊपर के तरफ था, क्वाटरनरी पीरियड क्या था, झारखंड एरिया में लोकेटेड था। विच वैली इज नोन एज हड़ा वैली? हड़ा वैली कौन सा वैल्यू को हम लोग वहाँ पर बोलते हैं बिहार में? तो हड़ा वैली को कौन वैली बोला जाता है आपको? तो ये आपको दून वैली को हड़ा वैली बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हिल्स ऑफ प्लेन, साउदर्न प्लेन? साउदर्न प्लेन्स का हिल्स कौन सा आपको यहाँ पर देख ले, पीर पहाड़ी, रामशिला, प्रेत्यशिला, रत्नागिरी। तो कौन सा यहाँ पर आपको हो जाएगा, ये ऑल है, सब पहाड़ आपको मिलेगा साउदर्न बिहार में।
ताल रीजन ऑफ साउथ बिहार स्प्रेड फ्रॉम ताल रीजन, आपको कहाँ से कहाँ है स्प्रेड है, आपको मोकामा डिस्ट्रिक्ट में क्या है स्प्रेड है, ताल रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द हिल्स ऑफ खड़गपुर, खड़गपुर में क्या फाउंड किया जाता है, तो खड़गपुर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ग्रेनाइट आपको फाउंड किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। विच रिवर्स कम्स अंडर हिमालय ड्रेनेज सिस्टम, हिमालय ड्रेनेज सिस्टम में कौन सा रिवर आपको आता है, तो ये जो रिवर आता है आपको बागमती रिवर आता है, हिमालयन से ड्रेन होता है, आपको जानते हैं ये सब जो सोन पुनपुन ये सब क्या है आपको, ये सब जो क्योल है ये सब पेनिनसुलर रिवर है। फिर सरयू, कोसी, महानंदा, गंडक, ये ट्रिब्यूटरीज क्या है, गंगा का आपको ट्रिब्यूटरीज रहती है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना ईजी है। वाल्मीकि नगर बैराज, ये कहाँ वाल्मीकि नगर है, तो मतलब कहाँ होगा, ये मेनली जो लोकेटेड होगा वाल्मीकि, तो ये आपको वेस्ट चंपारण लोकेटेड है, लेकिन जो बैराज लोकेटेड वो कौन सा नदी पर लोकेटेड है आपको, तो ये कौन सा हो जाएगा आपको, गंडक नदी पर, गंडक वहाँ से आपको बहती है, तो ये बूढ़ी गंडक, ये गंडक याद रखिए, बूढ़ी गंडक नहीं होगा। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट छपरा एंड गोपालगंज, छपरा और गोपालगंज को कौन से नेशनल हाईवे आपको कनेक्ट करती है, तो वो कौन सा होगा, 85 नेशनल नंबर, नेशनल हाईवे 85 हो जाएगा, ये नेशनल NH 85 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो ये सब NH आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन सा NH आप किस जिला को कनेक्ट करती है, छपरा से गोपालगंज, तो ये आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच इज ए सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार, सिल्क टेक्सटाइल जानते हैं हम लोग डिस्कस भी किया था, भागलपुर में आपको वहाँ से सिल्क ट्रेडिशन और सिल्क मतलब ट्रेड भी आपको ब्रिटिश समय में हुआ करती थी, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर अगर नेक्स्ट देख ले, वेयर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विष्णु शांति स्तूपा, विष्णु शांति स्तूपा कहाँ लोकेटेड है आपको, तो ये नालंदा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सब तो नहीं होगा, ये कहाँ होगा आपको राजगीर में, जहाँ पर मेनली जो आपको बोल सकते हैं, तो ये राजगीर में आपको लोकेटेड विश्व शांति स्तूपा। फिर व्हेन डिड द रेलवे स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट टाइम जो रेलवे आपको स्टार्ट हुआ था बिहार में, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1862 के समय में आपको स्टार्ट हो गया था, आफ्टर मतलब जो 1857 की लड़ाई के बाद। कोसी प्रोजेक्ट स्टार्ट कब किया गया था, कोसी प्रोजेक्ट के स्टार्ट की बात करें तो ये आपको 1954 में स्टार्ट किया गया था। अकबर जो मर्ज किया बंगाल और बिहार को एज एम्पायर में, तो उसने कब मर्ज किया था अकबर ने, तो अकबर का कब आपको शासन था वो भी अगर ध्यान रखेंगे तो इससे आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, तो ये 1576 में मर्ज किया गया था। विच डायनेस्टी रूल मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी का किसने डायनेस्टी ने रूल किया था, तो उस गुप्ता ने नहीं किया, मौर्य, तो मगध नंदा डायनेस्टी के बाद आपको किसने किया, जो धनानंद को मार के मौर्य ने रूल किया था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसके साथ मिलकर, इसके साथ मतलब जो कुमार गुप्ता, विष्णुगुप्त जो चाणक्य के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, जो कि आपको मृच्छकटिका में दिया गया है, मुद्रा राक्षस में दिया गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया था मुद्रा राक्षस, ये विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को क्या करना ध्यान रखना। मुजफ्फरपुर जो बॉम्ब केस हुआ था, वो बॉम्ब केस हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, वो किसके द्वारा किया गया था, प्रफुल्ल चाकी, हम लोग यही नाम बोले थे, प्रफुल्ल चाकी के द्वारा था, उसमें प्रफुल्ल चाकी थे और एक कौन सा खुदीराम बोस, ये दोनों उसमें क्या थे इन्वॉल्व थे, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। इसमें किन को शॉर्ट डेट किया गया था, किन को हैंग किया गया था, ये भी एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है, ऑप्शंस को क्या किया था वहाँ पर रिवर्स करके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपको प्रफुल्ल चाकी। फिर नेक्स्ट है अंडर विच डिवीजन ऑफ बिहार देयर आर मिनिमम डिस्ट्रिक्ट, तो मिनिमम डिस्ट्रिक्ट कौन से डिवीजन में आपको बिहार में है, तो अगर यहाँ पर हम लोग देख ले जो मिनिमम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको भागलपुर डिवीजन में। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर में। वेयर इज द गोधा कटोरा लेक सिचुएटेड, ये गोधा कटोरा लेक सिचुएटेड कहाँ है, ये आपको बोध गया में सिचुएटेड है, ये हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, लेकिन ये नालंदा सिचुएटेड है, मतलब नालंदा डिस्ट्रिक्ट में गोधा कटोरा, ये घोड़ा कटोरा जो है ये आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है सिचुएटेड है, ये आपको ध्यान रखना। फिर अगर रिवॉल्यूशनरी नेम जो रघुनाथ ब्रह्मचारी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट, ये रिवॉल्यूशनर थे जो रघुनाथ ब्रह्मचारी नाम था, ये क्रांतिकारी थे, किस जिले के थे, किस जिलों से ये बिलोंग करते थे, तो ये आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर बेगूसराय से बिलोंग करते थे, ये किस चीज़ से, बेगूसराय से आपको बिलोंग करते थे। लॉर्ड जो महावीर थे वो उनका जन्म सब जानते हैं कि बिहार में हुआ था, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये आसान क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस भी किया था। व्हेन डिड महात्मा गांधी अराइव इन बिहार फर्स्ट टाइम महात्मा गांधी का चंपारण मूवमेंट में आए थे, तो 1917 में, आपको यहाँ पर क्या करना ध्यान रखना है। हु फाउंडेड द भवानी टेम्पल इन बिहार, तो जो भवानी टेम्पल आपको फाउंड हुआ था किसके द्वारा फाउंड किया गया था भवानी टेम्पल, तो भवानी टेम्पल जो फाउंड किया गया था आपको भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा फाउंड, ये ध्यान रखना भूपेंद्र नाथ दत्त। फिर जो भवानी टेम्पल भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा फाउंड किया था, वाट नेम जगजीवन राम को हम किस नाम से जानते हैं, इनको हम बाबू जी के नाम से जानते हैं, बाबू जी के नाम से जगजीवन राम को जानते हैं, ये आपको लेबर मिनिस्टर भी थे। तो
ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो नाम वाला भी हम लोग डिस्कस किया था, कौन कौन सा किनको नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स इज मेनली रिलेटेड टू बिहार, कौन सा पेंटिंग्स बनी ठानी तो आते राजस्थान का, वारली पेंटिंग्स भी आपको महाराष्ट्र का है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देख ले तो ये पढ़ा होगा आपने मधुबनी पेंटिंग क्या है, बिहार का आपको। ये कांगड़ा पेंटिंग भी क्या आपको मेनली हिली रीजन्स का है ये। तो ये मधुबनी पेंटिंग का वो क्या है, मेनली बिहार का, मधुबनी एरिया का, मिथिला एरिया का। फिर नेक्स्ट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड का सबसे ज़्यादा एविडेंस आपको किस डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा। तो ये जो सबसे ज़्यादा जो एविडेंस मौर्य पीरियड का जो आपको मिलता है, ये आपको पटना डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा एविडेंस मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट देख ले धारवाड़ रॉक जो फाउंड होता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में धारवाड़ रॉक होता है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था अभी। तो ये मुंगेर, नवादा, राजगीर, गया, तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट में किस में से आपको तो धारवाड़ रॉक आपको फाउंड होता है। तो अगर हम ये बात करें धारवाड़ रॉक का, तो ये आपको फाउंड होता है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, मुंगेर, नवादा, राजगीर, गया। फिर मंदार पर्वत देख ले, जो इसे मंदार हिल बुलाता है, ये कहाँ लोकेटेड है मंदार पर्वत। तो मंदार पर्वत आपको लोकेटेड है कहाँ पर, बांका डिस्ट्रिक्ट में क्या है लोकेटेड है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।